गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जीएम में हमने 8th लेसन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने हाईवेज़ के बारे में, रोडवेज़ के बारे में या ट्रैफिक वगैरह के बारे में रीड किया है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम रीड करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैन हैज़ बीन नेविगेशन इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। दिस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चीपेस्ट मतलब काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड स्पेशली यूजफुल टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी कार्गो। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ फार लेस दैन द फ्रिक्शन ऑफ लैंड और एयर, एंड द एनर्जी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ मच लोअर। काफ़ी जो है कम है एनर्जी कॉस्ट इसकी। वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है ओशियन रूट्स एंड सेकंड है इनलैंड वाटरवेज। ओके, सबसे पहले हम रीड करेंगे ओशियन रूट्स के बारे में। ओशियन प्रोवाइड चीपर एंड ईजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। मतलब यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस दी हुई हैं। सबसे पहले है ऑल्दो द इनिशियल कॉस्ट इज़ मच हायर फॉर प्रोवाइडिंग पोर्ट्स एंड शिप्स, द ओशियन रूट्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस। मतलब जो ओशियन रूट्स हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। द ओशियंस ऑफर अ फ्री हाईवे ट्रेवर्सेबल इन ऑल डायरेक्शंस। जो है इसमें फ्री हाईवे ट्रेवर्सेबल मतलब सभी डायरेक्शन में जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑफर करता है। देयर इज़ नो नीड फॉर रूट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द 2 ends of the route. The introduction of refrigerated chambers for transporting perishable goods such as meat, fruits, vegetables and dairy products, and the development of tankers and other specialist ships has greatly improved. मतलब जो डेवलपमेंट है टैंकर्स की या फिर दूसरी शिप्स वगैरह की काफ़ी इम्प्रूव हुई है। द एफिशिएंसी ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट एंड द यूज़ ऑफ कंटेनर्स हैज़ मेड cargo handling much easier and has also eased the transfer of goods to land transport by rail or road at the world's major ports. मतलब जो कंटेनर्स का यूज़ करना है काफ़ी किसके लिए इजी माना जाता है, कार्गो अगर किसी हैंडलिंग मतलब सामान की हैंडलिंग के लिए काफ़ी इजी माना जाता है। एंड उसका ट्रांसफ़र करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू, वर्ल्ड मेजर पोर्ट्स। एंड मॉडर्न पैसेंजर्स लाइनर्स एंड कार्गो शिप्स are equipped with radar, wireless and other navigation aids. As such they are not much affected by storms. मतलब ये जो है किन से अफेक्टेड नहीं होते, स्टॉर्म्स तूफान वगैरह या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर ऐसी होती हैं। एंड बैड वेदर एंड कैन क्रॉस द ओशियन एट मॉडरेट स्पीड रीचिंग देयर डेस्टिनेशंस ऑन शेड्यूल। मतलब टाइम पर वो जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। फिगर 8.4 शोज द मेजर ओशियन रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट ओशियन रूट्स। यहाँ पर आपको कुछ ओशियन रूट्स दिए हुए हैं और जो फिगर 8.1 की बात कर रहे हैं वो ये है जिसमें अलग अलग जो है मेजर ओशियन रूट्स की आपको यहाँ थ्रू मैप शो किया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे द नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट एंड सेकंड मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशियन रूट, थर्ड स्यूज कैनल, फोर्थ केप और गुड होप रूट, फिफ्थ साउथ अटलांटिक रूट, नॉर्थ पैसिफिक रूट, साउथ पैसिफिक रूट एंड पनामा कैनल। ओके, तो ये आपको जो है कैनल रूट्स बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक रूट की। This is the most important and busiest ocean route of the world. काफ़ी important माना जाता है इसको। It connects world's 2 most advanced areas of eastern United States and western Europe. मतलब ये जो है इन 2 areas को connect करती है, जोड़ते हैं। Both coasts have good port and harbor facilities. About 1/4 of world's cargo is transported along this route. मतलब जो वर्ल्ड का 1/4 पार्ट है वो इस रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Nearly 28 of world's 55 major ports are located on the 2 ends of this route. Major ports on the North American side are मतलब नॉर्थ अमेरिकन साइड पर जो मेजर पोर्ट्स माने जाते हैं वो हैं न्यूयॉर्क एंड मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, हैलिफैक्स, बोस्टन, सेंट जॉन एंड फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, बाल्टीमोर एट्सेट्रा। ऑन द यूरोपियन साइड मतलब ये जो थे नॉर्थ अमेरिकन साइड पर थे और यूरोपियन साइड पर दिस रूट इज सर्व बाय लंदन, लिवरपूल,
Glasgow and Manchester, Southampton and Rotterdam, Hamburg, Stockholm and Oslo. Rich agricultural, commercial and industrial regions of Europe export large quantities of manufactured items. काफ़ी सारे जो है आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, वो है टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर, स्टील एंड वाइन टू द यूनाइटेड स्टेट्स. कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में. बल्कि एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रो मटेरियल्स लाइक वीट, वुड पल्प, कॉपर एज वेल एज आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एट्सेट्रा. इन सभी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है. आर सेंट टू द वेस्टर्न यूरोप थ्रू दिस रूट. और कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है? वेस्टर्न यूरोप में. और इस रूट का यूज़ करके सेकेंड है द मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशन रूट. This route connects the developed countries of Europe in the west with the developing countries of East Africa. यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ईस्ट अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ये जोड़ता है. साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू द मेडिटेरेनियन सी, द रेड सी एंड द इंडियन ओशन. ऑलमोस्ट द एंटायर ओशन बाउंड ट्रैफिक फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट अफ्रीका, एशिया एंड Australia passes through this route. It provides a major trade link between the east and the west. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मेजर ट्रेड लिंक प्रोवाइड करते हैं. किसके बीच में? ईस्ट और वेस्ट में. द ईस्ट बाउंड कार्गो मेनली कंसिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. द वेस्ट बाउंड कार्गो इंक्लूड्स मिनरल ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन, रबर, टी, कॉफी एंड शुगर. पोर्ट्स एट अडेन, मुंबई, कोची, कोलंबो एंड सिंगापुर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस रूट. ये जो है इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स माने जाते हैं इस रूट के. उसके बाद है द स्यूज कैनल रूट. थर्ड वन, द स्यूज कैनल रूट. स्यूज कैनल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ मैन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन. इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी. जो स्यूज कैनल है वो किनको जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को. द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस कैनल वो स्टार्टेड इन, मतलब इस कैनल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था 1854 में स्टार्ट हुआ था. किसके थ्रू? बाय अ फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड डे लेस्प्स एंड वॉज कम्प्लीटेड इन. और कब कंप्लीट हुआ था? 1869 में. स्टार्ट हुआ 1854 में और एंड हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1869 में. दिस कैनल इज़ 168 किलोमीटर लॉन्ग. ये जो कैनल है वो कितनी लॉन्ग है? 168 किलोमीटर. इट्स एवरेज डेप्थ, इसकी जो एवरेज मतलब गहराई है, एवरेज डेप्थ इज 16.15 मीटर्स एंड इट्स मैक्सिमम विड्थ इज 365 मीटर्स. ओके. आफ्टर दैट यूजेज. No single human enterprise during the 19th century has done more to affect the destinies of nations through a physical geographical change than the Suez Canal. The construction of this canal has opened a shorter route between European countries on one hand and the countries of East Africa and Asia on the other hand. Short जो route इन्होंने start कर दिया था इस कैनल की वजह से, this has drastically रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज़. और इसकी वजह से क्या हुआ था? जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया था अलग अलग कंट्रीज़ में. बिफोर द ओपनिंग ऑफ दिस कैनल शिप्स यूज टू फॉलो केप ऑफ गुड होप रूट एंड मूव्ड अराउंड अफ्रीका. मतलब इस कैनल के स्टार्ट होने से पहले जो शिप्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता था केप ऑफ गुड होप रूट को और मूव करना पड़ता था अफ्रीका में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैनल द डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट हैज़ रिड्यूस्ड. मतलब जो डिस्टेंस रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था. कितना कम हुआ था? 9,600 किलोमीटर बिटवीन लंदन एंड मुंबई, बाय 5,120 किलोमीटर बिटवीन लिस्बन एंड मकाओ एंड बाय 10,720 किलोमीटर बिटवीन न्यूयॉर्क एंड अडेन. मतलब कि इस कैनल की वजह से काफ़ी जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया था अलग अलग प्लेसेस पर. यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन आर द मेन बेनिफिशरीज फ्रॉम द कैनल. द स्यूज रूट हैज़ बीन कॉल्ड द जुगुलर वेन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. द अदर यूरोपियन कंट्रीज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस कैनल आर, जिन मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एडवांटेज लिया, प्रॉफिट उठाया था इस कैनल का, वो हैं फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क एंड Germany. On the eastern side, the countries of Africa, Asia as well as Australia and New Zealand are taking advantage of this canal. The main ports towards the west of this canal are London, Liverpool, Hamburg, Manchester and Southampton, Lisbon,
Gibraltar, Naples, and Alexandria. Okay, on the eastern side of this canal, Aden, Karachi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and Colombo, Rangoon, Singapore, Hong Kong, Jakarta, and Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide, and Wellington are the main ports. The main cargo from the western countries consist of machinery parts, fertilizers, oil seeds, edible oils, machines, and cloth, while from the eastern countries food grains, jute, silk, tea, wool, coconut, petroleum, metals and ores, rubber, spices are transported. मतलब अलग अलग साइट्स के थ्रू जो है आपको बता दिया गया कि कहाँ पर क्या जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ओके, जो इसमें जो है हमने 3 जो रूट्स रीड किए हैं, नॉर्थ अटलांटिक रूट, मेडिटेरियन एंड द इंडियन ओशन रूट, स्यूज कैनल, केप ऑफ गुड होप रूट. उसके बाद जो 4th and 5th जितने भी आपको यहाँ पर 8 जो है रूट्स दिए गए हैं, ये सब आपको यहाँ क्लियर किए हुए हैं कि कौन कौन से रूट जो हैं कब स्टार्ट हुए थे, उनकी लेंथ वगैरह, डेप्थ वगैरह जो बताई गई है, उनके थ्रू किन प्लेसेस को प्रॉफिट हुआ, किन उन्होंने एडवांटेजेस जो हैं उठाए हैं. ओके, तो ये सब जितने भी रूट्स हैं वो आपको रीड करने हैं एंड इसमें जितने भी आपको प्लेसेस बताए गए हैं वो भी लर्न करने हैं. उसके बाद जो हमने अभी बात की थी स्यूज कैनल की, उसके बाद हमने बात की है करनी है द केप ऑफ गुड होप रूट. दिस रूट वॉज वंस द सब्सिडरी अल्टरनेटिव टू स्यूज कैनल route. It was avoided by most shipping companies because it avoided long and circuitous journey. For example, this route is 6400 किलोमीटर longer between Liverpool and Colombo as compared to the Suez Canal. ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है कंपैरिजन अगर किया जाए Suez Canal रूट के थ्रू. This route gained much importance with the closure of the Suez Canal route in 1967. Even otherwise, large tankers cannot pass through the Suez Canal and have to adopt this route. मतलब जो लार्ज टैंकर्स होते थे वो पास नहीं हो सकते थे किसके थ्रू, स्यूज कैनल के थ्रू, तो वो क्या करते थे, इस रूट को अडॉप्ट करते थे. कौन से रूट को, द केप ऑफ गुड होप रूट. बाय टेकिंग लार्जर कार्गोज द कॉस्ट ऑफ द लॉन्गर जर्नी कैन बी offset and charges can be reduced. It provides link between Western Europe and West African countries, South Africa, Southeast Asia, Australia and New Zealand, and the ships coming from Europe directly head towards the Cape of Good Hope. With the increase in the tempo of economic development in the recently independent African nations and the exploitation of their rich natural resources such as gold, copper, diamond, tin, chromium, magnesium and cotton, oil, palm, groundnuts or coffee and fruit are volume of traffic around the Cape of Good Hope and from ports in both East and West Africa on the increase. इसमें जो है आपको द केप ऑफ गुड होप रूट के बारे में बताया गया है. सो यू हैव टू रीड दीज 4 पॉइंट्स. ओके, उसके बाद जितने रूट्स हैं वो हम बाद में रीड करेंगे. सबसे पहले जो आज हमने रीड किया ओशियन रूट्स वगैरह के बारे में रीड किया, इनके 4 पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया था जिसमें आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया था. ओके, तो ये 4 जो है आपने रीड करने हैं. उसके बाद जो 4 हैं वो नेक्स्ट डे हम रीड करेंगे. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.